ऊपर वाला ने हमको जिंदगी दिया है, वो जिंदगी के बारे में हमको पहले जानना है। तो जिंदगी कब से लेकर के कब तक को माना जाता है? जब आदमी पैदा होता है और जब मरता है। मतलब जीव धरती पर पैदा होने से लेकर धरती से चले जाने तक के समय को हम जिंदगी बोलते हैं। उसी के बीच के समय को जिंदगी बोलते हैं। अब इस समय में जो हमारे पास जो समय मिला है जीवन और मरण के बीच की कड़ी में, उसमें सारे लोगों को बस एक ही मिशन होता है, एक ही काम होता है कि जब तक हम जिंदा रहें, सारे लोगों की मंशा होती है कि जब तक हम जिंदा रहें, जिस गली से गुजरे, जिस मोहल्ला से गुजरे, नमस्कार मैडम, नमस्कार सर होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए और उनकी हमारी पहचान होना चाहिए। और दूसरा चीज कि हम ऐसा समाज में काम करके मर जाए कि मरने के बाद भी जुगों जुगांतर तक मेरा नाम धरती में होते रहना चाहिए। ये जो जीवन का संघर्ष है, इसका सार यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका सार यही है, मकसद यही है। अब इस कड़ी को पूरा करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए देखिए ये सब ट्रेनिंग बोर्ड का जरूरत पड़ता है, लिखने पढ़ने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम सिस्टम से बता रहे हैं, पॉइंट वाइज बता रहे हैं। मतलब इस चीज को प्राप्त करने के लिए पूरे संसार में 3 तरह का व्यवस्था बिठाया गया है, 3 तरह का रास्ता लोग चुनते हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कितने रास्ता हैं उसको प्राप्त करने के लिए? 3। अब क्या प्राप्त करना है जब आपको बता दिए, मेरे किताब में लिखा हुआ है। क्या प्राप्त करना है? जब तक हम जिंदा हैं, जिधर से गुजरे नमस्कार मैडम, नमस्कार सर होना चाहिए और जब इस दुनिया से चले जाए तो इस धरती पर मेरा नाम होते रहना चाहिए। सारे लोग यही मकसद है। अब इसको प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व में इतने आधार हैं, इतने जगह हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। मात्र 3 आप लोग नोट कर सकते हैं। जो पहला अभी के दौर में जो माना जा रहा है वो है नौकरी। नौकरी में समझते हैं और अपने आप में यूटिलाइज करिए कि हम उस रास्ता में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मेरा जो नियम होता है वो पूरा समीकरण सेट करके बताते हैं, पूरा भाग करके बताते हैं। तो पहला क्या है? नौकरी। अब नौकरी पाने के लिए सबसे पहला चीज अभी के टाइम में हायर एजुकेशन का जरूरत है। मतलब उच्च पद्धति का नौकरी पाना है, हाई लेवल का नौकरी पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, डिग्री हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। उच्च पद्धति का शिक्षा लेना पड़ेगा। और दूसरा चीज, जब उच्च पद्धति, दूसरा चीज आपको नौकरी पाने के लिए डोनेशन देने के लिए पैसा होना चाहिए। बिना डोनेशन का नौकरी होना संभव है क्या? कितना तो आप फेल रहिएगा, डोनेशन नहीं देगा तो फेल करता है, क्योंकि पूरा भारत समाज पूरा चल रहा है। तो डोनेशन देने के लिए पैसा चाहिए और डोनेशन को पहुंचाने के लिए सोर्स चाहिए। ये तो पता चलेगा 5 लाख दिए थे सर, लेकिन नौकरियां नहीं हुआ, पैसा तो किया और नौकरी। मतलब डोनेशन चाहिए और डोनेशन पहुंचाने के लिए सोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। अब बताइए यहाँ जो बैठे लोग हैं वो इस चीज में कितने लोग फिट पड़ते, कितने लोग हायर एजुकेशन लेकर के बैठे हैं? बहुत कम लोग होंगे, 10% 20% लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो एक रास्ता तो वो चुनते हैं। दूसरा रास्ता है बिजनेस। दूसरा रास्ता क्या है? बिजनेस। उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है। और हमको अभी के टाइम में जिंदगी जीने के लिए कम से कम कितना रुपया का जरूरत है पता है? अपना जिंदगी जीने के लिए अभी कितना रुपया का जरूरत है? हमने बहुत बार आप लोगों को बताया। 1940 से हम लोग अगर इतिहास दिखाते हैं
तो 1940 में अगर कोई भी इंसान 10 रुपया कमा लेता था किसी भी माध्यम से, तो उसका परिवार भूखे नहीं मरता था, उसका भरण पोषण। 20 साल इतिहास आगे बढ़ा, हम पीछे से इसलिए बता रहे हैं कि वो आपको समझ में आएगा। 20 साल आगे बढ़ा तो कितना पहुंचा? 1960। 1960 में एक जीरो बढ़ गया। एक जीरो बढ़ गया मतलब कितना? 100 रुपया। 1960 के दशक में अगर किसी भी माध्यम से नौकरी पेशा बिजनेस करके अगर 100 रुपया कमाता था तो उसका परिवार का भरण पोषण हो जाता था। उसके बाद फिर 20 साल इतिहास बढ़ा आगे, 1980 आया। 1980 को बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब 1980 के पीरियड का बहुत सारे लोग अभी जिंदा भी है। तो 1980 जब बढ़ा तो एक जीरो फिर बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया? 1000। 1980 में अगर कोई नौकरी पेशा बिजनेस करके खेती बाड़ी करके भी 1000 रुपया कमाता था तो उसका परिवार भूखे नहीं मरता था, घर बढ़िया से चलता था। फिर 20 साल इतिहास आगे बढ़ा, 2000 ईस्वी आया। उसमें सब कोई जान रहे नहीं जान रहे? 2000 ईस्वी को सब जान रहे हैं। फिर एक जीरो बढ़ गया, कितना आ गया? 10,000। 1000 से कितना हो गया? 10,000। 2000 के दशक में मतलब अपना जीवनोपार्जन करने के लिए हमको 10,000 कमाना पड़ता था, तब जाकर के मेरा परिवार का भरण पोषण होता था। उस समय लोग बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान। कितना डिमांड होता था? जिंदगी जीने के लिए बस 3 चीज ढूंढता था, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन अभी के दौर में 3 चीज और बढ़ गया है, रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा वाहन और चिकित्सा, मतलब शिक्षा चिकित्सा और वाहन। बात को समझ में आया? रोटी कपड़ा मकान ही पहले चलाते आ रहा है, कितना चाहिए। अब क्या हो गया? जिंदगी जीने के लिए शिक्षा चाहिए, उसके बाद चिकित्सा चाहिए और वाहन चाहिए। वाहन मतलब गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं रहेगा तो जिंदगी जीने मजे नहीं आएगा। किसी के घर में अगर गाड़ी नहीं रहे, वाहन नहीं रहे तो उसका जिंदगी बढ़िया से चलेगा? नहीं चलेगा। अब ये 6 चीज बढ़ गया और इतिहास फिर 20 साल आगे बढ़ा, मतलब 2020। हम लोग तो 25 में बैठे हुए ना, मतलब वही पीरियड में पहुंच गए। एक जीरो फिर बढ़ गया। आज के डेट में अपना 6 चीज पूर्ति करना चाहते हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और वाहन, तो आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना पड़ेगा। जब तक 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाइएगा ये 6 चीज का पूर्ति नहीं होगा। अब बताइए, अब कौन सा नौकरी करिएगा जहां पर 1 लाख रुपया हर महीना चाहिए? तो उसके लिए तो हाई लेवल का नौकरी करना पड़ेगा, डोनेशन भी चाहिए, सोर्स भी चाहिए, जो यहाँ के बैठे लोगों के बुद्धि की बात नहीं है। दूसरा, बिजनेस। बिजनेस मतलब समझते हैं? बिजनेस क्या होता है कि वहां पूंजी लगाना पड़ता है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पूंजी। अब हमको उस बिजनेस से, उस दुकान से 1 लाख रुपया हर महीना ये 6 चीज की पूर्ति करने के लिए निकालना है, तो कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? आइडिया है? पता नहीं है। 40 लाख रुपया। अब बोलेगा 40 लाख का है बोले, तो ये इलाका में बहुत ट्रक मालिक है, बहुत हाईवा मालिक है। वो ट्रक मालिक के जाकर पूछो कि एक ट्रक खरीदने में कितना आपको पैसा लगा? बोलेगा 35 से 40 लाख रुपया लगा, और पूरा नींद हराम, खाना खा रहे हैं, फोन आया गाड़ी ठोका गया, खाना साइड हो जाता है। होता है नहीं होता है? उसके बाद उस मालिक को पूछो कि ड्राइवर को देने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद या महीना में कितना बच पाता है? बोलेगा 80-90 हजार मिल जाता है एक गाड़ी से। तो हमको उतना 1 लाख रुपया बिजनेस से कमाने के लिए हमको कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का पूंजी चाहिए, और 30-40 लाख का पूंजी को डील करने के लिए हमको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। उसका नॉलेज होना चाहिए, उतना दिमाग होना जरूरी है, तब जाकर के आप बिजनेस कर सकते हो।
और तीसरा रास्ता क्या है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का नाम सुने आप लोग? इस दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ प्रोफेशनल और एक ग्रुप प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल का मतलब ये होता है, आप लोग इसके बारे में समझ लो, ये किताब में मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करिएगा मोबाइल में तो मिल जाएगा। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हम कितना कमाएंगे, कितना इनकम होगा, वो हमको खुद पता नहीं रहेगा, जिसका अंदाजा हमको खुद नहीं है। हम सुबह निकले काम पर, लेकिन हमको पता नहीं कि हम कितना कमाएंगे, कितना काम करके घर में आएंगे, ये पता नहीं होता है। उसको बोलते हैं प्रोफेशनल काम। उसमें कोई टाइम का बाइंडेशन नहीं होता है। अब इसमें कितने प्रकार का प्रोफेशनल बताया हम? दो तरह का, एक सेल्फ और एक ग्रुप। सेल्फ में आते हैं डॉक्टर साहेब। सेल्फ के मतलब अकेले करना पड़ेगा। तो सेल्फ में कौन आए? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एक्टर, प्लेयर। ये सब क्या चीज में आता है? सेल्फ। मतलब करना उसी को पड़ेगा। वो रह जाएगा तो काम होगा, वो नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। जैसे एक्टर है, अमिताभ बच्चन का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं तब इधर खेसारी लाल को भी नाम जानते हैं आप लोग। एक्टर है, वो आधा फिल्म कर दिया, आधा फिल्म का शूटिंग कर दिया। अब ये नहीं बोल सकता है वो, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तुम मेरे बदले जाके काम कर दो। होगा? नहीं होगा। रुक जाएगा शूटिंग, लेकिन काम नहीं बढ़ेगा। मतलब हर हालत में उसी को करना पड़ेगा। ठीक है। और एक होता है ग्रुप। ग्रुप प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हम जहाँ गए नहीं हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसको पहचानते नहीं हैं, वहाँ मेरा काम हो चल रहा है, वहाँ से मेरा इनकम आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्रुप प्रोफेशनल। अच्छा, एक मिनट बात करें। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप मतलब जहाँ हम गए नहीं हैं, जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं है, वहाँ से इनकम आने वाला मतलब सिस्टम को हम लोग बोलते हैं उसको ग्रुप प्रोफेशनल। जाइए जाइए बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आता है जिसका 10 गो ट्रक चल रहा है, 50 गो पेट्रोल पंप है, 50 गो फैक्ट्री है, प्रोफेशनल जॉब आता है। ठीक है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से जो काम हो रहा है, वो ग्रुप प्रोफेशनल जॉब कहलाता है, जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जॉब जिसको कहा जाता है, जो सबसे बढ़िया काम कहा जाता है, वो काम ग्रुप प्रोफेशनल होता है। और ये जनता जागृति का काम ये ग्रुप प्रोफेशनल जॉब है, जो हम लोग विश्व का सबसे बढ़िया काम को चयन किए हैं। बात समझ गए? अब इसको देखना कि इसको क्या हुआ।